फाइट क्लब एंटरटेनमेंट प्रेजेंटिंग लुक हुज बैक। ये फिल्म शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 से। यहाँ पर हिटलर अपने एक आदमी से अपने फौज के बारे में बात कर रहा होता है। नेक्स्ट डे जब उसकी आंख खुलती है तो हिटलर देखता है जहाँ पर उसका वॉर बंकर था यहाँ पर पौधे और दरख्त हैं। जब हिटलर ऊपर आसमान में देखता है तो वहाँ पर भी उसको कोई जेट प्लेन नजर नहीं आते, जबकि आसमान में चारों तरफ फाइटर प्लेन होने चाहिए थे। यहाँ पर गोलियों की बमबारी की आवाज आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर खामोशी होती है। फिर यहाँ पर हिटलर कुछ बच्चों को देखता है जो खेल रहे होते हैं, क्योंकि ये जगह एक पार्क है। हिटलर को ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा है, लेकिन हिटलर जल्द समझ जाता है कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि ये एक हकीकत है। अब जब हिटलर आगे जाता है तो वो देखता है कि दुनिया पूरी तरह से एडवांस हो चुकी है। फिर यहाँ पर हिटलर के सामने एक बहुत खूबसूरत कार आकर खड़ी होती है। हिटलर ने अपनी जिंदगी में ऐसी कार कभी नहीं देखी। यहाँ पर सब लोग हिटलर के साथ तस्वीरें उतार रहे होते हैं। यहाँ पर सब लोग उसे देखकर खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर लोग समझ रहे होते हैं कि ये कोई एक्टर है जो हिटलर का गेटअप करके आया है। हिटलर यहाँ पर लोगों से अपने ऑफिस का पता पूछता है, लेकिन उसको कोई भी उसके ऑफिस का पता नहीं बताता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हिटलर एक औरत को देखता है जो अपने बच्चे के साथ यहाँ पर खड़ी होती है। हिटलर जैसे ही उस औरत के पास जाता है वो औरत डर जाती है। वो औरत हिटलर की आंखों में स्प्रे डाल देती है, जिससे हिटलर की आंखों में बहुत ज्यादा जलन होना शुरू हो जाती है। इसके बाद हिटलर पास ही एक दुकान पर जाता है। इस शॉप से हिटलर एक न्यूज़पेपर उठाता है, और जब हिटलर उस न्यूज़पेपर में डेट को देखता है तो वो पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि ये टाइम होता है सन 2014 का, और हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से यहाँ पर कैसे पहुँचा। हिटलर को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता। हिटलर का सर चकराना शुरू हो जाता है, जिससे हिटलर यहाँ पर बेहोश हो जाता है। फिर जब हिटलर को होश आता है तो हिटलर उसी न्यूज़पेपर वाले के पास होता है जहाँ पर उसने डेट देखी थी। हिटलर उस न्यूज़पेपर वाले से पूछता है कि ये कौन सा साल है। वो न्यूज़पेपर वाला कहता है सन 2014। यहाँ पर हिटलर को लगता है कि कहीं ये दुश्मन की चाल तो नहीं, कहीं दुश्मन मुझे किडनैप करके मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा। इसके बाद हिटलर उस न्यूज़पेपर वाले से एक जर्मन न्यूज़पेपर मांगता है। फिर जब हिटलर वो जर्मन न्यूज़पेपर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ का नया प्रेसिडेंट एक फीमेल है, और हिटलर को यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर 2 हिटलर यानी जर्मनी हार गया था। साथ ही पोलैंड अभी भी एग्जिस्ट करता है जो जर्मनी की टेरिटरी में है। ये सब कुछ मालूम होने के बाद हिटलर को काफी दुख होता है। फिर इसके बाद हिटलर कहता है कि मुझे दूसरी जिंदगी इसीलिए मिली है कि ताकि मैं अपना पुराना काम पूरा कर सकूं। फिर अगले सीन में हम माय नाम के टीवी चैनल को देखते हैं। यहाँ पर हम फैबियन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक मूवी मेकर है। फैबियन यहाँ पर काम करता है। फिर हम यहाँ पर फैबियन के बॉस को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए वो फैबियन को जॉब से निकाल देता है। यहाँ पर फैबियन अपने बॉस से काफी रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जॉब से मत निकालो, पर इसका बॉस अपने आदमियों को कहकर फैबियन को यहाँ से बाहर फेंकवा देता है। फिर इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं फैबियन अपने घर में बैठा होता है और फैबियन काफी ज्यादा परेशान होता है। फिर हम देखते हैं कि फैबियन ने अपना लास्ट शूट वहीं पर किया था जहाँ पर हिटलर को होश आया था, और फैबियन की वीडियो फुटेज में हिटलर भी कैप्चर हो गया होता है। और जब फैबियन अपनी लास्ट वीडियो देख रहा होता है तो यहाँ पर फैबियन की माँ आती है और कहती है कि ये देखो ये पीछे कौन है। और जब फैबियन बहुत गौर से देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पर कोई हिटलर जैसा दिखने वाला आदमी है। यहाँ पर फैबियन के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो हिटलर जैसे दिखने वाले आदमी के साथ पूरे जर्मनी का टूर करेगा और एक डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, लेकिन फैबियन ये नहीं जानता कि ये असली हिटलर है। फिर अगले सीन में हम हिटलर को देखते हैं। यहाँ पर उसे वही न्यूज़पेपर वाला कहता है कि तुम्हारा यूनिफॉर्म खराब हो चुका है, तुम्हें लॉन्ड्री जाना चाहिए। फिर हिटलर अपना यूनिफॉर्म ठीक करवाने के लिए लॉन्ड्री जाता है, और बदले में हिटलर उस लॉन्ड्री वाले से ऐसा ही यूनिफॉर्म मांगता है, और उसके पास ऐसा कोई भी यूनिफॉर्म नहीं होता। इसलिए हिटलर यहाँ पर मॉडर्न कपड़े पहनता है जो उसने अपनी जिंदगी में पहली बार पहने हैं। जब हिटलर वापस उस न्यूज़पेपर वाले के पास आता है तो हिटलर देखता है कि उस न्यूज़पेपर वाले के साथ फैबियन है। यहाँ पर फैबियन हिटलर को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ पूरे जर्मनी का टूर करना चाहता हूँ और एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर हिटलर फैबियन की बात मान जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फैबियन अपनी माँ से कुछ पैसे उधार लेकर और एक गाड़ी लेकर हिटलर के साथ निकल पड़ता है। फैबियन यहाँ पर जर्मनी के लोगों से हिटलर को मिलवाता है। हिटलर इन सब लोगों की परेशानियों को सुनता है, जिसमें ज्यादातर लोगों की ये परेशानी होती है कि बाहर के लोग यहाँ पर आकर काम करते हैं। इस वजह से जर्मनी के लोगों
को काम नहीं मिलता। फिर इसके बाद हिटलर इन लोगों को कहता है कि मैं तुम्हारी सब परेशानियों को ठीक कर दूंगा। फैबियन एक और डॉक्यूमेंट्री बना रहा होता है और वो डॉक्यूमेंट्री एनिमल्स पर, डॉग्स पर बना रहा होता है। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि हिटलर की उंगली पर एक डॉग काट लेता है। हिटलर को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और तभी वो गन निकालकर उस डॉग को शूट कर देता है। फैबियन को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फैबियन गाड़ी में हिटलर को कहता है कि आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और फैबियन के पास जितने भी पैसे थे वो अब खत्म हो चुके हैं। तभी यहाँ पर फैबियन को एक आइडिया आता है। वो लोगों के स्केचेस हिटलर से बनवाता है और जब यहाँ पर लोग देखते हैं कि हिटलर जैसा दिखने वाला आदमी स्केचेस बना रहा है तो सब लोग उससे स्केच बनवाते हैं और इनके पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फैबियन ने हिटलर के जितने भी वीडियोस बनाए थे वो यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कर देता है और उसकी वीडियोस के ऊपर काफी ज्यादा कमेंट्स आते हैं। यानी कि अब हिटलर और फैबियन दोनों बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि फैबियन दोबारा अपने उसी टीवी चैनल पर जाता है और अपने बॉस को वो वीडियोस दिखाता है जो उसने हिटलर की बनाई हैं। और जब फैबियन का बॉस हिटलर को देखता है तो उसे हिटलर बहुत ज्यादा फनी लगता है और वो अपने आदमियों को कहता है कि इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो। लेकिन तब तक हिटलर कंपनी की नई चेयरमैन के पास पहुँच जाता है और हिटलर कंपनी की चेयरमैन को अपने व्यूज बताता है जो उसे बहुत अच्छे लगते हैं। इस चेयरमैन का नाम बेलिनी होता है और वो फैबियन के बॉस को कहती है कि इस आदमी के लिए एक नया शो अरेंज करो। लेकिन फैबियन का जो बॉस होता है वो चाहता है कि ये दोनों यहाँ से निकल जाएं। इसीलिए फैबियन का बॉस जानबूझकर हिटलर के लिए एक कॉमेडी शो शुरू करता है। पर जब हिटलर जर्मनी की ऑडियंस के सामने स्पीच देता है तो हिटलर इन लोगों के सामने अपना वही नजरिया, अपनी वही राय देता है जो उसने वर्ल्ड वॉर 2 से पहले दी थी। और हिटलर यहाँ पर जर्मनी के लोगों की भलाई की बात कर रहा होता है और ये शो बहुत ज्यादा हिट हो जाता है। फैबियन के बॉस को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब फैबियन का बॉस फैबियन को और हिटलर को दोनों को कंपनी से निकालना चाहता है। फैबियन के बॉस के हाथ में वो वीडियो लग जाती है जिसमें हिटलर ने एक डॉग को शूट किया था और फैबियन का बॉस इस वीडियो को लाइव शो में चला देता है जिससे सारी अवाम बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इस क्लिप की वजह से हिटलर को और यहाँ की नई चेयरमैन को जिसका नाम मिलीनी है दोनों को कंपनी से निकाल दिया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिटलर एक किताब लिखता है और इस किताब का नाम होता है लुक हुज बैक। जर्मनी के लोगों को ये किताब बहुत ज्यादा पसंद आती है। इस किताब की बहुत सारी कॉपीज सेल हो जाती हैं और ये बुक बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है। फिर हम फैबियन के बॉस को देखते हैं कि वो बहुत परेशान होता है क्योंकि हिटलर का शो जब बंद हुआ था तो उसके चैनल की टीआरपी बहुत ज्यादा गिर जाती है। इसका मतलब कि लोग अब इस चैनल को नहीं देख रहे। इसीलिए ये सब अब डिसाइड करते हैं कि अगर चैनल की टीआरपी को बढ़ाना है तो अब इनको हिटलर को वापस लेकर आना होगा, तभी हमारा चैनल ग्रो कर सकेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैबियन का बॉस हिटलर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिर हम हिटलर को देखते हैं, इसके सामने दो लड़के खड़े होते हैं। ये दोनों लड़के हिटलर के बहुत बड़े फैन होते हैं और इन लड़कों को लगता है कि ये आदमी जो हिटलर जैसा दिखता है वो हिटलर का मजाक उड़ा रहा है। ये दोनों लड़के मिलकर हिटलर को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिटलर की जब आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है और साथ ही उसके सामने कंपनी की वो चेयरमैन होती है। और अब ये बात पूरे जर्मनी में आग की तरह फैल जाती है। लोग हिटलर से प्यार करते हैं, उसकी बातों को समझते हैं। इस वजह से जर्मनी के लोगों के दिलों में इस हिटलर के लिए हमदर्दी पैदा हो गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फैबियन उस वीडियो क्लिप को देख रहा होता है जिसमें पहली बार उसने हिटलर जैसे दिखने वाले आदमी को देखा था। और जब फैबियन वीडियो को स्लो कर देखता है तो वो देखता है कि जहाँ पर उसने पहली बार हिटलर जैसे दिखने वाले आदमी को देखा था यहाँ पर कुछ बिजलियां भी चमकी थी। ये देखकर फैबियन समझ जाता है कि ये कोई हिटलर जैसे दिखने वाला आदमी नहीं बल्कि खुद हिटलर है और वो किसी तरह से उस वक्त से इस वक्त में आ गया है। इसीलिए इसकी बातें, इसकी सोच हिटलर की तरह है। इसके बाद फैबियन भागता हुआ हॉस्पिटल जाता है और यहाँ पर पहुंचकर वो देखता है कि यहाँ पर बेलिनी है पर हिटलर नहीं। फैबियन बेलिनी से पूछता है कि हिटलर कहाँ पर है। बेलिनी फैबियन को कहती है कि हिटलर स्टूडियो गया है, उसकी आज शूटिंग है। फैबियन बेलिनी को कहता है कि वो कोई नकली हिटलर नहीं बल्कि वो असली हिटलर है। बेलिनी को फैबियन की कोई बात समझ नहीं आती। वो हॉस्पिटल के गार्ड्स को कहती है कि फैबियन को पकड़ लो, लेकिन फैबियन उनको धिक्का देकर यहाँ से भाग जाता है और स्टूडियो पहुँच जाता है जहाँ पर हिटलर अपने शो की तैयारी कर रहा होता है। फैबियन स्टूडियो पर पहुंचकर हिटलर पर गन तान देता है क्योंकि फैबियन को पता है कि पिछली बार हिटलर की वजह से जर्मनी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। फिर हम देखते हैं फैबियन हिटलर को कहता है कि मेरे साथ तुम्हें ऊपर आना होगा। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं फैबियन हिटलर
को कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हारी वजह से पूरा जर्मनी तबाह हो गया था। हिटलर फैबियन को कहता है कि तुम गलत हो, मुझे जर्मनी की आवाम ने चुना था, जर्मनी की आवाम मुझसे प्यार करती है। पर फैबियन को ऐसा नहीं लगता। वो हिटलर को गोली मार देता है और गोली लगने के बाद हिटलर बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और जब फैबियन पीछे मुड़ता है तो हिटलर उसके सामने होता है। हिटलर फैबियन को कहता है कि मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि मैं जर्मनी की आवाम के दिलों में रहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि ये सीन जो चल रहा होता है, असल में ये सीन एक शूटिंग हो रही होती है और ये आदमी जो फैबियन बनकर हिटलर के सामने खड़ा होता है, ये असली फैबियन नहीं होता, बल्कि इसने एक मास्क पहना होता है जिसकी वजह से ये फैबियन लग रहा होता है। और अगले सीन में हम असली फैबियन को देखते हैं जो पागल खाने में होता है, क्योंकि जब फैबियन को पता चला था कि ये आदमी जो हिटलर की तरह दिखता है यही हिटलर है, और जब वो हॉस्पिटल गया था और जब उसने बेलिनी को सब कुछ बताया था तो बेलिनी और सब लोगों को ये लगा था कि फैबियन पागल हो चुका है, इसीलिए वो अब पागल खाने में है। और इसी स्टोरी के ऊपर इस फिल्म को बनाया जा रहा होता है। लेकिन सच तो ये है कि यही असली हिटलर है। अब हिटलर बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है और हिटलर अब जर्मनी की सियासत में भी आ चुका है। जर्मनी के जो नेशनलिस्ट होते हैं वो हिटलर को कहते हैं कि जर्मनी एक बार फिर से पावर में आने के लिए तैयार है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं हिटलर और बेलिनी दोनों ओपन मर्सिडीज में जा रहे होते हैं और यहाँ पर हमें हिटलर की आवाज सुनाई देती है। हिटलर कहता है आई कैन वर्क फॉर दिस, यानी कि वो जर्मनी को दोबारा से पावरफुल बनाने के लिए काम करेगा। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।